Wankahi, the Dramatic Society of IIT Delhi presents Shesh Aham. Congratulations on the successful completion of your new residential project. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपके फर्म का 10th सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है ना? All thanks to you, ठाकुर जी. आपके हेल्प के बिना हमारे सारे प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाते. And congratulations to you as well, Director General of Police. हाँ? अरे आपके हाथ अभी भी खाली. बेटा, पब्लिक की सेवा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, यही तो हमारा काम है. लाइफ में जो भी था सब उसी को दिया और लाइफ में जो भी कुछ मिला सब उसी से मिला. अरे इसे झूठ तो मत बोलिए आप. आप जहाँ पर है वहाँ पहुँचाने के लिए हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं. अरे तो जनाब, पब्लिक भी तो आप ही हैं और आप ही की सेवा में तो लगे हैं दिन रात. अग्रवाल साहब ठीक तो हैं? अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ. अग्रवाल ब्रेकिंग न्यूज, रियल एस्टेट टाइकून इंद्रजीत अग्रवाल और डीजीपी चंदन ठाकुर की हुई रहस्यमय तरीके से मौत. आंखों देखी गवाहों की माने तो जहर हो सकती है वजह. Breaking news just coming in. Autopsy report indicates that no toxic substance apart from alcohol and tobacco was detected in the toxicology report of Chandan Thakur and Indrajit Agarwal. नए डीजीपी को तो बचा नहीं सके, फिर बोलते हैं कि उनको जहर दिया गया, फिर रिपोर्ट आती है कि कोई जहर मिला ही नहीं. मैं तो कह रहा हूँ पुलिस फोर्स एकदम निकम्मी है, उनसे कुछ नहीं हो सकता. सही बात है, इतने बड़े बड़े लोग को सेफ रखना तो छोड़ो, वो मरे कैसे ये भी पता नहीं लगा पा रहे हैं. ये केस तो सीबीआई को ही सौंप देनी चाहिए. हाँ ठीक कह रहे हो भाई, सीबीआई को ही सौंप दो. सीबीआई को सौंप दो, 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 सीबीआई को सौंप दो. मन्ने चौधरी साहब जना मिलसेका होसे जो सरकारियों का काम रिसकी हो मेरो बालम थानेदार चला बैठी हाय मेरो बालम थानेदार चला बैठी हाय मेरो. मैं एसपी संजीवनी डिसूजा, सीबीआई की तरफ से. राम राम मैडम जी. यानो भाई तो टाइम तो पहले ही आ गई. मैडम, माई सेल्फ इंस्पेक्टर विजय मलिक. इस केस में आपने असिस्ट मैं ही करूंगा. आप कुछ चाय पानी ले लेते? बाद में मलिक जी, अभी जरा केस फाइल ट्रांसफर कीजिए और लोकल हॉस्पिटल्स में जाके पूछताछ कीजिए. मैं ऑनलाइन देखती हूँ, ऐसी सिमिलर केसेस तो पहले हुआ ही होगा. कोई एमेचर अपने पहले ही अटेम्प्ट में इतनी बड़ी मछली तो पकड़ नहीं सकता. ठीक से मैडम जी. ये लेके जाइए मलिक जी. थैंक यू मैडम जी. यार चौधरानी लागेगी ना मद्रासन केस सॉल्व करके. कुछ कहा मलिक जी? ना मैडम वो नहीं. ठीक है फिर जाइए. हाँ मलिक जी, क्या अपडेट है?
जी मैंने सिविल अस्पताल जाके पूछा आप जमा सही थी डीजीपी भर के यो सारे के सारे केसेस पिछले 2 महीने ते ही आए हैं। कोई मजदूर है कि कोई बूढ़ी आंटी जी और कोई रेलवे इंजीनियर और इधर एक रियल एस्टेट टाइकून और डीजीपी। क्या सिमिलरिटी है इन सब के बीच में? सब रैंडम टारगेट है क्या? मैं आपको एक घड़ी कसौती बात बताऊं। क्या? मतलब एक राज की बात बताऊं। यो डीजीपी मन ने शुरू से थोड़ा गड़बड़ आदमी लग गया था। एक बार मैं इसके घर गया था मंडी पे सब्जी पचाड़ खातर पूरे रसोई में रोटी बनाने वाली रुपए थी, गाल पे हाथ का निशान भी था। एक काम कीजिए, ये जो मरे हैं ना इनके आसपास के पड़ोसी नौकर चाकर पुलिस सबसे जाके इनके बारे में पूछिए। मैं पुलिस और मीडिया रिकॉर्ड चेक करवाती हूँ। अरे मैडम जी सुबह ते रेल बना रखी है मेरी, हमने जो जो चाहिए मैंने एक बार ही बता दियो ना, सारा तेल निकाल लिया मेरा। मलिक जी बैठिए, ठीक से बैठिए मलिक जी। मलिक जी अगर केस सॉल्व करना है तो थोड़ा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी और आपका काम है मुझे असिस्ट करना, तो प्लीज कीजिए। ठीक से मैडम जी जाता हूँ, दोपहर का समय हो लिया, रोटी खा लूं फिर निकल लूंगा। हाँ मलिक जी, क्या अपडेट है? श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उनका उपचार शुरू कर दिया। चाचा जी चाय। सावित्री बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ सो रही है। अच्छा माँ सो रही है। हाँ हाँ आजा आजा, हमारे खेलने का टाइम हो गया, आजा आजा। तुम चाचू की बात नहीं मानोगी, आओ मेरे पास। नहीं चाचू हमें नहीं खेलना, चाचू हमें होमवर्क करना है, चाचू नहीं खेलना। पड़ोसी बात मानते हैं, नहीं तो मम्मी मारेगी। मैडम जी ये उस रोटी बनाने की बात करी है, आप प्रेग्नेंट है, बोले है डीजीपी बाप है। और ये अग्रवाल मीटू में भी फंसे थे। तो यही तो कॉमन लिंक है ना, ये सारे के सारे औरतों का शोषण करा करते। हाँ पर किसी को कभी सजा नहीं मिला। इसका मतलब कोई औरतों के गुनाहगारों की सजा दे रहा है, मतलब कोई अपने आप को इंसाफ का सिपाही समझ रहा है। फिर हम क्या आड़े गंडा सा चलान खाते रहेंगे? क्या मतलब मैडम जी इंसाफ के सिपाही वो तो हम है ना। आप है? काफी है मैडम नू तो बात को नहीं, इब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इब कितना लड़ूं और क्या कहते लड़ूं। बात तो सही है मलिक जी, ये मर्डर्स क्यों हो रहा है वो तो पता चला, अब कैसे हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। एक काम कीजिए, ये जो डेड बॉडीज है ना उनका दोबारा पोस्टमार्टम करवाते हैं।
कुछ तो मिसिंग है। वेल वेल वेल, आप लोगों को ऑटोप्सी की नहीं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जरूरत है। प्रधान किससे मिलन चले आ रहा है? और खड़ा हो जाके। मेरा नाम आनंद जैन है, कंसल्टिंग वायरोलॉजिस्ट। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट इंक्लूसिव आने के बाद हेडक्वार्टर वालों ने मुझे बुलाया था, मैं आ गया। और गेस व्हाट, लोगों को किसी जहर ने नहीं, एक वायरस ने मारा है। मैंने इन डेड बॉडीज का पीसीआर किया है। वायरल जेनेटिक मटेरियल तो है, पर कोई नोन वायरस नहीं। हो सकता है कोई अननोन, कोई नोवेल वायरस है जो सभी को मार रहा हो। अगर ये वायरस है तो ये सिर्फ टारगेट्स को क्यों मार रहा है, मतलब किसी और को क्यों नहीं? मिस शेरलॉक होम्स, आपको नहीं लगता ज्यादा दिमाग चला गया? हो सकता है कि लोगों को कंप्लीटली रैंडम मार रहा हो, पर आपको एक पैटर्न दिख रहा है क्योंकि आप देखना चाहती हैं। या फिर सचमुच में इन अब्यूजर्स के डीएनए में कोई ऐसा जीन है जो इन्हें ज्यादा अब्यूजिव या वायलेंट बनाता है, जिससे वायरस उन्हें इन्फेक्ट करता है। अब ये तो फर्दर स्टडीज के बाद ही पता चलेगा, पर तब तक ज्यादा कंसर्निंग ये है कि ये वायरस कैसे फैलाया जा रहा है। ससुरा तड़की तड़क आ जा है, दिमाग खराब कर। रहम करो मालिक, रहम करो। विधायक चुप, विधायक जी साले खुद तो गोली खाने वाले काम करने लग रहा है, मर्डर में सस्पेंड करवाएगा क्या? जी विधायक जी, मेरी बेटी, विधायक जी मेरी बेटी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। रिपोर्ट लिख दो मालिक, वो मेरी बेटी ना गले में धमली हुई आकर मुझे भेज रहे हैं, मुझे चुप करने के लिए। देख, ये तेरी वीडियो वाले थाने में ना चलने हैं, कोर्ट में चलने हैं, केस कर जोड़े जाके। अपना नंबर डाल लिया है, ले। तेरी छोरी को विधायक के अलावा कोई और तंग करे ना, कोई और मजे ले जाए तो मैंने बता दिए, तगड़ी रिपोर्ट लिख दूंगा। तब तक ये लिखना लेते। अबे चल चाहिए चाय, कॉफी और इंसाफ। अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, यहाँ नहीं मिलेगा। मुझे पता है कहाँ मिलेगा। अगर चाहिए तो आ जा। एक बहुत क्रेजी चीज पता चली है। आप देखिए, कोई इन अब्यूजर्स को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है। ये वायरस एक लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह है। ये सिर्फ उस इंसान को मारता है जिसे मारने के लिए इसे बनाया गया हो, और किसी को नहीं। ये अपने टारगेट को उसकी डीएनए से लॉक करके पूरी दुनिया में सिर्फ उसी को मारता है। मतलब ये वायरस एक बायो वेपन है? एग्जैक्टली। देखो, उस दिन उस पार्टी में इस वायरस के 2 वेरिएंट्स प्रेजेंट थे। दोनों के दोनों डीजीपी और बिल्डर की बॉडीज में थे। उसके बावजूद सिर्फ एक ने इन्फेक्ट किया डीजीपी को और दूसरे ने किया बिल्डर को, और जबकि दोनों में सेम सिम्टम्स थे। ये तभी हो सकता है जब इस वायरस को डिजाइन ही ऐसे किया गया हो कि ये अपने टारगेट को उसकी डीएनए से पकड़ के पूरी दुनिया में सिर्फ उसी को इन्फेक्ट करेगा। पर इसके लिए तो टारगेट्स का डीएनए चाहिए होगा ना। इसका मतलब इनको इन्फेक्ट करने वाला इनका आसपास के ही कोई है। चल मालिश कर। बबलू, बाल फाड़ के गंजा करेगा क्या? अभी काम पे भी जाना है। चल सुन, शाम को अपनी बेटी को भेज दियो मसाज कराने। तो तेरा 50 का कर्जा है ना, वो भी माफ कर दूंगा। नॉट नेसेसरी, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि ये वायरस हवा पानी से फैल रहे हैं इंजेक्शन से। पर हाँ, इतना कंफर्म है
कि इन विक्टिम्स के आसपास का कोई जाने अनजाने में इनका डीएनए सैंपल ना जरूर उस नागिन को दे रहा है। नागिन? हाँ, फिट्स द बिल, फेमिनिस्ट मोटिव है, रिवेंज वगैरह एकदम क्रेजी, तो मतलब नागिन ही लग रही है। ये सब छोड़ो, ऐसा वायरस बना कौन सकता है? I thought you will never ask. देखो, इस टाइप के वायरस को बनाने के लिए क्रिस्पर नाम की एक फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए। अब इंडिया में बहुत कम ही लोग हैं जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। ये उन लोगों की लिस्ट है। वैसे तो इसमें मेरा भी नाम है, मैंने भी इसमें 2 पेपर लिखे हैं। बट इनमें सिर्फ एक है जिनकी कोई क्लोज फीमेल रिलेटिव अब्यूज की शिकार हुई है। चित्रा कौशिकी नाग फैमिली की बेटी, अभी नागिन, समझी? ये डिपार्टमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट कौन सी फैकल्टी अपने किस टीए को किस तरह से काम एलोकेट करती है, इस मामले में डिपार्टमेंट इंटरफेयर नहीं करता। और शिल्पी, ये सब ST SC OBC कार्ड खेलना छोड़ दो और उससे अच्छा है टाइम मैनेजमेंट सीखो और उसके ऊपर फोकस करो। अब जाइए, मुझे MLA से मीटिंग करनी है, उसकी तैयारी करनी है मुझे। चित्रा कौशिकी नाग, BTech in Chemistry from Jadavpur University, MTech in Bioengineering from IIT Guwahati, gold medalist, and PhD in Biochemical Engineering from IIT Delhi. और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में साइंटिस्ट के जॉब छोड़ के इधर JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बन गए? एक्चुअली एकेडमिक्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वर्कलोड भी कम होता है, अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं, जस्ट इसीलिए। और आपका इंटरेस्ट क्रिस्पर एंड बैक्टीरियोफेजेस में है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और आप ऐसे वायरसों से हर तरह के बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं, है ना? नो 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 नो, हर तरह के नहीं, वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड टारगेटेड बैक्टीरिया, स्पेशली द सुपरबग्स जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन। तो आजकल आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से some good bacteria are dying and also they are becoming resistant. So our team is working on this problem. आप अपने करियर में इतना अच्छा कर रहे थे, फिर सब दाव पे लगा के सीरियल किलर क्यों बन गए? Serial killer? Excuse me मैम, मैंने किसी को नहीं मारा. I'm just a researcher and मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ. वो तो आपकी बहन भी थी, पर फिर भी उसे इंसाफ नहीं। ये भी जानती हूँ कि इसके बारे में बात करने में आपको थोड़ी तकलीफ है, पर फिर भी आई वुड लाइक टू हियर योर पर्सपेक्टिव। क्या हुआ आपकी बहन? मेरी बहन अपने लास्ट ईयर में 2 दिन बाद उसका सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। वो और उसकी फ्रेंड सेमिनार हॉल में पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में सब बहुत भीड़ थी उस दिन। वो दोनों पढ़ते
सेमिनार हॉल में सो गए। और तभी उसके फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था, उसकी कॉल आई तो वो बाहर चली गई बात करने। और तभी वो दरिंदे नशे की हालत में उस सेमिनार हॉल में घुस गए। सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ था, पर फिर भी मेरी बहन की कोई आवाज न सुन ले, इसलिए उसने उन लोगों ने उसका गला इतनी तेज घोटा कि उसके वोकल कॉर्ड्स तक टूट गए। कॉलेज से कॉल आई, मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया है। अगली शाम तक हमें बॉडी भी देखने को नहीं मिली। पुलिस FIR करने को भी राजी नहीं थी। फिर स्टूडेंट प्रेशर से FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, पर इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला कि जो सेमिनार हॉल के एंट्रेंस का CCTV है वो तो चल ही नहीं रहा। बैक कैमरे से कुछ पता चला कि कोई क्लीनिंग स्टाफ अंदर जा रहा था। सारा का सारा दोष उस पे डाल दिया। डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी की, फ्रंटल बैक की ऑटोप्सी हो इससे पहले ही मेरी बहन की बॉडी को जला दिया गया। हमने प्रोटेस्ट किए, धरने भी किए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा का सारा दोष मेरी बहन पे डाल दिया। कहा सेमिनार हॉल में क्यों सो रही थी? अरे मैम, सेमिनार हॉल में सोना गलत है, लेकिन रेप और मर्डर तो है ना। CM ने मदद की, हम सब ने टिपिस की डेथ सेंटेंस की मांग की, पर वो केस तो कभी खुला ही नहीं। बहुत दिनों बाद उसकी उस फ्रेंड ने बताया, जब वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तो उसने वो इंद्रजीत अग्रवाल के बेटे को नशे की हालत में सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा था। अगर वो हमें नहीं बताती ना तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी बहन के साथ हुआ क्या था। तब SP रहे हुए चंदन ठाकुर ने इंद्रजीत के बेटे को क्लीन चिट दे दिया और इंद्रजीत ने अपने बेटे को लंदन भेज दिया। इसलिए तुमने उन दोनों को मारा? नहीं SP मैम, मैंने किसी को नहीं मारा, बस इस चीज का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। ठीक है चित्रा मैम, आज का इंट्रोडक्शन यही खत्म करते हैं। आपको छोड़ने के लिए बाहर गाड़ी खड़ी है और शहर मत छोड़िएगा, आपको फिर बुला लेगा। थैंक यू। क्या लगता है ये नागिन हो सकती है क्या?
सच कहूँ तो इसके पास मोटिव भी है और एक्सपर्टीज भी, पर मुझे कभी मर्डर टाइप की तो नहीं लगी। हाँ लीगल एक्टिविस्ट है, पर मर्डर क्या पता टाइम के साथ तो लोग बदल जाते हैं। और तुम्हें इनके बारे में इतना कुछ कैसे पता? अरे मेरी तो सीनियर थी दिल्ली में, तभी तो मुझे इसकी बहन के बारे में पता। स्ट्रेसफुल टाइम। वाह जी वाह, आप अपना फोकस अपना सीनियर से हटा के जरा वायरस पे डाल दीजिए। ये केस खुद को तो सॉल्व नहीं करेगी, है ना? अरे मैडम जी, कब तक फोन मिलाने लग रहा हूँ, खाते क्यों नहीं? इंट्रोगेशन कर रही थी, फोन साइलेंट पे बात क्यों? क्या हुआ? मैडम जी सिस्टम हो गया, वो जेएनयू के बायोटेक का चोटी मर लिया उस नागड़ के जहर से। वो एक फंक्शन में भाषण दे रहा था और एक भाषण लग गया और तड़े गिर पड़ा। उस फंक्शन में वो विधायक प्रेजेंट था, चीफ गेस्ट पर। कहाँ है इसके अफसर? जी मैम, आप कौन? प्लीज बाहर वेट कीजिए। जा नहीं करता क्या कर लेगी, और मैं कौन हूँ तेरे को पता लग जाएगा। और ये बता तू कर क्या रही है यहाँ? एक के बाद एक शहर के बड़े बड़े लोग मरे जा रहे हैं, इसी बैठे झक मार रही है। एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से ऐसे बदतमीजी कुछ नहीं कर पाएगी तू। विधायक हूँ मैं यहाँ का, सीएम का नंबर स्पीड डायल पे रहता है, ट्विटर पर फॉलोवर है मेरी। और सुन कान खोल के, इलेक्शन आने वाले हैं और 1 महीने में सीएम की रैली है। अगर उनको कुछ हुआ ना, तेरा वो हाल करूंगा, किसी घर में चूल्हे जलाने लायक नहीं बचेगी, समझी? पता नहीं कैसे कैसे लोगों को अक्सर ना देते हो। अच्छा मैं लैब जाता हूँ, देखता हूँ कि इस वायरस के बारे में क्या पता है। वायरस के बारे में पता करने से क्या फायदा जब ये बनाने वाले और फैलाने वाले के बारे में कुछ नहीं पता। वो नागिन हमसे हर एक कदम हमेशा आगे रहती है। मैं इधर किसी की इंट्रोगेट कर रही हूँ, वो उधर किसी का डस रही है। उसके गैंग में कौन है, उसका अगला टारगेट कौन है, ये सब बता पाओगे तुम अपनी लैब जाके? तो मैडम जी इब के करा? सीएम का ऑनट्राज का पता करते हैं, देखते हैं कौन कौन उनसे मिलेगा, उनका साथ रहेगा। पति से याद आया, जमाई बापू कब आ रहे तुझे लेने? नाना जी बोर्ड के रिजल्ट आ गए। मैं पूरे स्कूल में टॉप आया हूँ, पूरे 98% है। अब तो आप मुझे ले जाएंगे ना हेलीकॉप्टर की सवारी कराने, जैसा कि आपने प्रॉमिस करा था। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें कि बिना नॉक के इस कमरे में नहीं आना है? मना किया है ना तुम्हें इस कमरे में अकेले आने से? हाँ पर माँ अब भी तो ज्यादा जुबान मत चलाओ और दोबारा कभी इस कमरे में आने की हिम्मत मत करना। घर के मर्दों से जितना बात करते हैं क्या? नागन को चाहे जितना भी दूध पिला दो, उगलेंगे तो सारी जहर। और तू क्या देख रहा है खड़े खड़े? निकल जा यहाँ से और दरवाजा लगा के जाना। लगता है इसका ध्यान आ चुका है। तुझे पता है ना क्या करना है? देख, तेरे नखरों का वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी आ। बोला ना? नहीं। बदजात औरत, मुझे बड़ा कर रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आसानी से। तेरी जात का खुद कुछ कर पाएगा या इसके लिए भी पूरी फौज बुलाएगा? रुक साली, कीड़े के जरा पढ़ निकल आए ना, अभी मसाल लेता हूँ।
पहले वध की बधाइयां हो विश्वकन्या। भ्राता, अब तुम हम में से एक हो। चलो, तुम्हारा बुलावा आया। जी मालिक, जैसा आप कहें। पहले गुड़िया को घर छोड़ दूं, फिर आपके साथ चलूं। ठीक है। और सुनो, एक बात याद रखना, अपना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ी इत्यादि जो भी सामान हो घर पे छोड़ के आना। तलाशी ली जाएगी। जी मालिक। भाई हैं जिन्होंने अपनी बहनों से राखी तो बंधवाई, राक्षसों से उनकी रक्षा न कर सके। शिवाभरणम घोर रूपम पंचेन्द्रिय तारकम नित्य जागृते निष्ठम नागनादम आश्रयम। हम वो पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी को चलना तो सिखाया। इन शैतानों को उन्हें रोकने से रोक न सके। दोषहरणम कीर्तिकरणम दत्तकल्मषनाशकम अर्थदेहा मंगलम नागनादम आश्रयम। हम वो पति हैं जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी के साथ जीने और मरने की कस्में तो खाई। उनकी सबसे मुश्किल की घड़ी में हम उनका साथ न दे सके। सर्वरोग निवारकम कुटुंब भाग्यदायकम गर्भसूते रक्षकम नागनादम आश्रयम। हम वो भागे निकम्मे मर्द हैं जो अपनी माँ और बहनों तक को बचा न सके। हम वो नाग हैं जिनके अंदर अन्याय और असहायता का हलाहल भर दिया गया। अब हम डसेंगे हर उस दुशासन को जो हमारी औरतों के आबरू पे हाथ डालेगा। हम मारेंगे हर उस दुर्योधन को जिसकी सभा में हमारी पांचाली का वस्त्रहरण होगा, क्योंकि हम नाग हैं और हमारा डसा हुआ पानी तक नहीं मांगता। पातालम स्वर्गमर्त्यम त्रिलोकवासिनम क्षेत्रपालाभुजं येषं नागनागम आश्रयम। मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं ही लक्ष्मण और मैं ही बलराम भी हूँ। जब कहीं कुछ नहीं था मैं था, जब कहीं कुछ नहीं रहेगा मैं रहूंगा, क्योंकि मैं ही शेष हूँ। पापहारक न्यायदाता सर्वरूपे ईश्वरम नागदेवा धर्मपाला नागनागम आश्रयम। और हमारा अगला शिकार जिनका काम था नीति के साथ राज करना, पर जिन्होंने सिर्फ हमारी बहनों की चिताओं पे राजनीति करी, जिन्हें हमने चुना था हमारी बहु बेटियों की रक्षा के लिए, पर जिन्होंने सिर्फ उन अत्याचारियों की संरक्षण करी। इस प्रदेश की रानी क्या गई? सीएम देवी जी। नागनागम 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 आश्रयम शेषम नागनागम आश्रयम। नागनागम 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 आश्रयम शेषम नागनागम आश्रयम। नागनागम 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 आश्रयम शेषम नागनागम आश्रयम।
No, sir, I won't disappoint you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir. ये सिस्टम हो गया मैडम जी, कुछ चाहिए? हाँ आनंद, कहाँ है? मैम मैं लंदन तो गया था, मिला को नहीं। वो फरार हो गया अपने घर से। I found it. इस नागिन का जहर ना छूने से फैलता है। अगर इसे अपने टारगेट को इन्फेक्ट करना है, तो इसे ना उसकी स्किन की कांटेक्ट में ना बहुत जरूरी है। कमाल है। वायरस के बारे में बताया वो आपका सारा इंफॉर्मेशन सही है, पर क्यों? क्यों का मतलब क्या है? किसी और से भी चेक करवा रही हो क्या? अब देखो, नागिन जीने से सकती है तो क्या हुआ? मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। हाँ, तुम नागिन से कम थोड़ी हो। एक्चुअली आनंद, शेष तुम ही तो हो, शेष तुम, है ना? ये क्या बेहूदी बातें करती हो संजीवनी? मैं शेष होता तो तुम्हारी इतनी हेल्प क्यों करता? तुम्हें सब सच क्यों बताता? तुम्हें कैसे पता कि शेष कौन है? तुम्हें कभी तक यही लगता था ना कि इन सब के पीछे कोई लड़की है? You are so called नागिन। इतना ही कर पाई? ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी बुरा है। इससे मुझे ज्यादा देर तक अंदर नहीं रख पाऊंगी। तुम्हें क्या लगा? सीबीआई ने मुझे कुछ खोटा बनने के लिए लिया है कि मैं इसकी ऐसे ही बन गई कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना, एजेंट प्लान करना, डीएनए सैंपल लेना कुछ आता है ही नहीं। All I'm good for is cooking और cleaning और some desk job at best। विजय, ले जाओ इन्हें और डाल दो जेल में। इस शाम का दांत आप टूटेंगे। पहले तो ये टांग नीचे धर। धर नीचे। अब चल, खड़ा हो ले मित्र। कहे सांप से पुलिया खेल खेल लिया कहे कि बस जेल में बैठ के नागण का दूध पिए। चल। एक मिनट मलिक जी, बेटा चाल तो तेरा अच्छा था चित्रा को फंसाने की, उसके पास मोटिव भी था, पर तुम्हारे माँ बहन सब सेफ है ना, फिर क्यों? कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। अगले दिन चित्रा का पीएम आरती है और जहां तक मुझे याद है उसने करीब 2-3 बार तो मॉक प्रेजेंटेशन भी दे चुकी थी, पर फिर भी बहुत टेंस थी, नर्वस थी काफी। आने क्यों? फिर अचानक उससे अपनी बहन का कॉल आ गया तो कर रही थी सब अपनी अचानक। पता नहीं क्यों फिर फोन मुझे पकड़ा दिया। उसकी बहन उसे कुछ तो सरप्राइज वगैरह देने आ रही थी, तो मुझे बोला था कि मैं चित्रा को लैब में ही रोक के रखूं। मैंने बहाना ये कर दिया चित्रा को कि तुम्हें मिठाई खरीदने को बोली है। वैसे चित्रा को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो मुझे मना कर दिया। कुछ नहीं, फिर 1 घंटे बाद उसकी वैन हमारे लैब पहुंची। उस दिन को मैं आज तक नहीं भूला। हम सबका प्लान बना था बाहर जाके मूवी देखने का। हमें लगा नहीं था चित्रा मानेगी, तो बहुत मिन्नत उसे हम मान ली। हम सब बाहर गए, घूमे फिरे, मूवी देखी, फिर पीने भी गए और खुल के बारिश में नाचे। कुल मिला के घर आते आते 5 बज गए थे। यहाँ तक कि चित्रा ने तो अगली सुबह हैंगओवर उतारने के लिए वोडका पी के प्रेजेंटेशन थी। गालियां तो पड़नी थी, वो तो यूजुअल था, पर ठीक है, बीएमआरएफ के पैसे नहीं रुके तो सब ठीक हो गया। बस उसी दिन से मैं भी दोनों बहनों का दोस्त हो गया। चित्रा तो 2 साल बाद पुणे चली गई जॉब करने के लिए, अपनी पीएचडी खत्म करके। पीछे मैं और उसकी बहन मिल गए। हम साथ में घूमने जाते, पीने भी जाते। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दूसरे के साथ शादी और बच्चे तक के सपने देख चुके। फिर आई वो खाली रात। मैं एक सेमिनार अटेंड करने के लिए साउथ कोरिया गया हुआ था। वहां का टाइम यहाँ से 3.5 घंटे आगे चलता है। हम लोग रात के 2 बजे तक बात कर रहे थे और फिर मैं सो गया। चित्रा का, उसकी बहन का भी प्लान था। वो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी जाके पढ़ने वाली थी। उसके एंट्रेंस एग्जाम चल रहे थे।
ठीक चल रहा था। मैं उसे अगली सुबह फोन करके उठाने वाला था। उसे पढ़ाई करनी थी। मैं उसे कॉल करता रह गया, वो नहीं उठी। मैं उसे आज भी कॉल कर, मैं उसे आज, ये मेरी गलती। अनंत, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर सब ऐसे कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो कोई भी किसी को भी मारेगा फिरेगा ना, वो भी तो ठीक नहीं है। मलिक जी, ले जाइए। हाँ भाई, बढ़िया नाटक कर रहा है। चल खड़ा हो, तेरा नाटक मंडी में भर्ती करा दूं। चल खड़ा हो, चल ये कब तक खप्पर भरता रहेगा। चल, झोटा हो गया खा खा के। चल प्रणाम मालकिन। अरे आइए बबलू भैया, गुड़िया ठीक है? बहुत खुश है मालकिन, बहुत खुश। अगर आप ना होते तो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते और इंसाफ कभी ना मिलता। अरे रे रे उठिए और ये लीजिए सरकार की तरफ से शेष को पकड़वाने का है। गुड़िया को अच्छे से खिलाइए बढ़ाइएगा। जी मालकिन। अरे बबलू भाई, यार उस दिन तेरे की बजा दी थी, तू बुरा तो नहीं मान लिया? वो सब नाटक तो शेष के चमचती यकीन दिला खत्म करना पड़ेगा। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मालिक? पुलिस का हुक्म तो सर आंखों पर, और वैसे भी मुझे बचपन से नाटक नौटंकी का बहुत शौक था। कुछ आपके काम आए तो राम जी की कृपा है। मैडम जी, आपको शेष के पकड़ने की बहुत बहुत बधाई हो। पर आपसे एक बात पूछूं था, अभी आपने अनंत के कानून हाथ में ना लेने की कही थी, और आपने ही इस बबलू का इस्तेमाल करके शेष को पकड़ा, और तो और आपने तो उसकी छोरी से वो विधायक मरा दिया। ये सब ठीक किया क्या है? मालिक जी, अगर नहीं करता तो अनंत कभी भी बबलू को अपने पास आने नहीं देता। कभी कभी इंसाफ के लिए कानून भी तोड़ना पड़ता है। देवियों और सज्जनों, चलिए तो और समय जाया ना करते हुए बुलाते हैं आपके और हमारी प्रिय मुख्यमंत्री देवी सावित्री सक्सेना को। राम राम बहनों और भाइयों, तो कैसी है हमारी प्यारी जनता? अब इससे पहले कि मैं कुछ मुद्दे की बात करूं, मैं आप सबको एक विशेष व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहूं। वैसे तो इनका राजनीति से कोई नाता नहीं, इनकी रुचि है तो मात्र इस देश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा देने में। परंतु आज मेरे कहने पर वो हम सब के बीच मौजूद हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे सुपुत्र, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी इन हिस्ट्री, डॉक्टर आदित्य सक्सेना का। आदित्य बेटा, जनता से कुछ कहना चाहोगे? मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप वोट जरूर दें। सोच समझकर जो सही लगे उसे दें। अगर वो मेरी मां ना हो तो ना सही, पर वोट जरूर दें। यह आपका हक और कर्तव्य है, और आप अपने मत में अकेले नहीं खड़े। धन्यवाद। तो देखा आप सबने, प्रोफेसर साहब ने तो आप सबको ही अपना स्टूडेंट समझ लिया। हाँ, अच्छा, चलिए इन्हें देरी हो रही है तो इन्हें विदा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। Breaking news.
The state's CM, Srimati Savitri Saxena, has been assassinated in cold blood in a bioterrorist attack. Her only son, Dr. Aditya Saxena, was also affected, but is currently recovering. He is expected to make a complete recovery soon, but there is chaos and panic in public. नमस्ते प्रोफेसर, मैं एसपी संजीवनी बिंदुला, शेष केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो आपकी जिम्मेदारी थी मेरी माँ की सुरक्षा। क्या माफी मांगने आई थी? वैसा ही कुछ समझ लीजिए। कभी कभी हम जिन पे भरोसा करते हैं ना, वही साम निकलते हैं। जिस वायरस ने सीएम को मारा, वो सिर्फ उनको मारने के लिए ही बनाया गया था। वो उनके अलावा किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रही थी? आपको मेरी हालत दिख रही है ना? मैं मरते मरते बचाऊं? आपको पता है शेष का जहर उसके टारगेट के भाई बहन या बच्चों को क्यों नहीं इन्फेक्ट करता? अरे आई एम द प्रूफ, ही करता है। Actually no, you are the exception. हर इंसान 50% डीएनए अपनी माँ से और 50% डीएनए अपने पिता से लेते हैं और वो अपने हर बच्चे को अपना 50% डीएनए ही देते हैं। पर आप अपने मम्मी से 50% से कई ज्यादा डीएनए शेयर करते हैं। अरे आप कहना क्या चाह रही हैं? वही जो आप सुनना नहीं चाहते। आपके पार्टी के एक्स सुप्रीमो नितेश सक्सेना अपने भाई के मरने के बाद उनकी बेटी सावित्री को गोद लिया था। फिर रिटायर होने पर उन्होंने अपनी गद्दी अपने बेटे नरेंद्र को नहीं, पर आपके माओ को सौंप के गए थे। हाँ, क्योंकि नरेंद्र मामा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था ही नहीं, उनको तो एक्टर बनना था। आप नरेंद्र जी के भांजे नहीं, सौतेले भाई हैं। सावित्री जी के चाचा ही आपके असली पिता है। सावित्री बेटा, चलो हमारे खेलने का टाइम हो गया है। अपने चाचू की बात नहीं मानोगी? आओ मेरे पास। क्या बात है? शेष का जहर छूने से फैलता है और सीएम को मारने वाला उनका कोई करीबी था। तो मैंने आपका ब्लड स्किन सैंपल सब चेक करवाया और आपके हाथ पे, गाल पे, माथे पे शेष का वायरस और आपके जेब में ये, इसके अंदर शेष का वायरस है और ऊपर सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट। ये मुझे मेरी किसी टीम के मेंबर ने दिया था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लिप बाम को सनस्क्रीन की तरह हाथ पे, गाल पे, माथे पे कौन लगाता है? आपको अरेस्ट करने का वारंट है मेरे पास। पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है। जल्दी अपना जूस खत्म कीजिए। जो वो नरेंद्र मामा और नाना के बारे में वो तो मेरी क्यूरियोसिटी थी। जो वायरस तुम्हारी माँ के लिए बना था, वो तुम्हें कैसे इन्फेक्ट किया? तो ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैंने तुम्हारा डीएनए प्रोफाइल तुम्हारे माँ और रिलेटिव्स के साथ मैच करवाया और तभी पता चला तुम्हारा असली बाप कौन है। उसी का गंदा खून है ना, बदबू तो आनी ही थी। विजय, ले जाओ इन्हें, बाकी जूस ये जेल में पियेंगे। अरे प्रोफेसर, दो वोटा खातर तन्ने अपनी माय मार दी। यो इसी क्या है लंदन में? अरे तो एक बारी नो बोल देता, अब मेरी सीट चाहिए और सब तेरे नाम कर देती। अरे नहीं देती। आज तक एक माँ का प्यार तो देना सकी, कीड़े खा देती। पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए मुझे यूके भेज दिया। अरे बाप की सजा मुझे दी, क्यों? इतना बुरा लगता था तो गिरा देती ना मुझे। विजय, डॉक्टर मैंने किसी प्रोफेसर हम मर नहीं सकते, मैं फिर से आ नहीं सकती। प्रोफेसर नहीं आप मर नहीं सकते प्रोफेसर नहीं। ये आनंद के जहर का आखिरी सैंपल होना था। इसका मतलब
शेष अभी, पर कैसे? जब कहीं कुछ नहीं रहेगा मैं रहूं। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी की खातिर पुलिस वालों से हाथ मिला बैठा, आप पर जासूसी करने के लिए मान गया। मुझे मेरी बेटी को असली इंसाफ तो आपने दिलाया है। मैं आपसे गद्दारी नहीं कर सकता प्रभु, मैं आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। घबराओ मत। सच्चाई का साथ देने वालों का स्थान हमारे पैरों में नहीं, हृदय में। और वैसे भी जो कर्म तुमने किए ही, उनकी माफी मांगने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। और अगर मेरे कृतज्ञ हो तो क्या मेरा एक काम करोगे? आप हुक्म कर प्रभु, आपके लिए तो जान भी दे देंगे। नहीं, तुम्हें जान नहीं देनी, तुम्हें बस वो करना है जो पुलिस तुमसे करवाना चाहती है। यहाँ हमारे वार्तालाप से पहले तुमने जो कुछ देखा समझा, सब कुछ पुलिस को सच सच होगा। ये आप क्या कह रहे हो प्रभु? ये बात मुझसे नहीं हो पाएगा। ये पाप नहीं बालक, हमारी लीला है। और मेरी इस लीला को पूरी होने के लिए मेरे इस अवतार का जेल में जाना अति महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि जब मेरा ये अवतार जेल में होगा तभी पुलिस निश्चिंत हो पाएगी और तभी हम नागों का उद्देश्य सफल हो पाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं सावित्री देवी का वध तो आवश्यक है और उसके लिए मेरा जेल जाना भी आवश्यक है। पर सिर्फ इतना करने से नागों का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। अभी भी और कई सारे असुरों का संहार करना पड़ेगा, तभी जाके उन पापियों में न्याय का भय बना रहेगा। पर प्रभु, अगर आप जेल चले जाओगे तो ये सब कौन करेगा? उसकी चिंता तुम मत करो बालक, इसके लिए मेरा अगला अवतार सूची पे आ चुका है। मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं ही लक्ष्मण, मैं ही बलराम भी हूँ। जब कहीं कुछ नहीं था मैं थी, जब कहीं कुछ नहीं रहेगा मैं रहूंगा, क्योंकि मैं ही शेष हूँ। नागनागम 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 आश्रयम शेषम शेषम नागनागम आश्रयम नागनागम 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 आश्रयम शेषम शेषम नागनागम आश्रयम नागनागम 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 आश्रयम शेषम शेषम नागनागम आश्रयम। कर